हम लोग का अगला रूल है डिजिटल सम मेथड है, जिसको हम लोग नाइन्थ रिमाइंडर मेथड बोलते हैं। इसका यूज कैसे करना है ये हम लोग देखते हैं। डिजिटल सम का मतलब क्या होता है? उसके अंकों का योग। डिजिटल सम जिसको हम लोग बोलते हैं, डिजिटल सम का मतलब होता है सम ऑफ डिजिट। सम ऑफ डिजिट होता है। सम ऑफ डिजिट कहां तक करना है? सिंगल डिजिट तक। सम ऑफ डिजिट यानी कहां तक करना है? सिंगल डिजिट तक करना है। यानी उसके अंकों का योग जो होना चाहिए वो किस में होना चाहिए? सिंगल डिजिट में होना चाहिए। जैसे इसको हम लोग बोलते हैं नाइन्थ रिमाइंडर मेथड। यानी किसी भी संख्या में 9 से भाग करने पर जो रिमाइंडर बचता है वही उस संख्या का क्या कहलाता है? डिजिटल सम कहलाता है। जैसे यदि आप किसी भी संख्या में 9 से भाग करते होंगे तो रिमाइंडर जो आपका आएगा वो 0 से लेके कहां तक आएगा? 8 तक आएगा। 0 से लेके कहां तक आएगा? 8 तक आएगा। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है 35 का, 35 का है। अगर हम 35 में 9 से भाग करते हैं तो अगर हम 35 में 9 से भाग करेंगे, अगर हम 35 में 9 से भाग करेंगे तो जो इसका रिमाइंडर होगा वो कितना आएगा? 8 आएगा। जो रिमाइंडर होगा वो कितना होगा? 8 आएगा। इसी तरह अगर हम भाग ना देके ये 35 है, 35 है तो इसके अंकों का योग करें, 3 और 5 कितना हो जाएगा? 8। तो 8 ही इस संख्या का क्या कहलाएगा? डिजिटल सम कहलाएगा, यानी उसके अंकों का योग कहलाएगा। अब सिंगल डिजिट में ले जाना जरूरी क्यों है? सिंगल डिजिट में ले जाना जरूरी क्यों है? उसका तरीका क्या है? क्यों जरूरी है सिंगल डिजिट में ले जाना? जैसे हमारे पास नंबर दिए रखे हैं 2, 3, 5, 8 और 7। इसके अंकों का योग अगर हम निकालते हैं तो 2, 3 कितना हो जाएगा? 5, 5, 5 10, 10, 8 18 और 18 7 कितना हो जाएगा? 25। ठीक है, 25 हो जाएगा। अगर हम फिर से इसके अंकों का योग करें तो 2 और 5 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। हो जाएगा ना? उसी तरह अगर आप इसको ऐड ना करना चाहें तो जो भी नंबर, चाहे एक नंबर चाहे दो नंबर 9 होता है या 9 का मल्टीपल होता है, आप उसको हटा भी सकते हैं। जैसे यहां पे देखा जाए तो 7 और 2 कितना हो जाएगा? 9। इसको आप हटा दीजिए। ठीक है, बाकी जो अंक मिला है 8, 5, 13 और 13, 3 कितना हो जाएगा? 16। 16 में इसके अंकों का योग करेंगे, यानी 1 और 6 कितना हो जाएगा? 7। यानी इस संख्या के अंकों का योग कितना हो जाएगा? आपका 7 होगा। तो इसका यूज कहां पे करना है? इसका यूज कहां पे करना है ये हम लोग चलिए देखते हैं। ठीक है, तो डिजिटल सम का हम लोग यूज कहां पे करते हैं? तो इसका यूज होगा वो कहां कहां होगा? तो इसका यूज होगा एडिशन में होगा, यानी जोड़ने में होगा। इसका यूज कहां पे होगा? जोड़ में होगा। सब्सट्रैक्शन में होता है, सब्सट्रैक्शन में होगा, यानी किसमें होगा? घटाने में होगा। इसका यूज हम लोग कहां पे करते हैं? मल्टीप्लिकेशन, यानी इसका यूज हम लोग कहां पे करते हैं? गुणा में। इसका यूज कहां पे करते हैं? डिवीजन यानी भाग में। और इसका यूज हम लोग जो है डेसिमल वाले क्वेश्चन में भी कर लेते हैं। इसका यूज हम लोग कहां पे कर लेते हैं? डेसिमल वाले भी क्वेश्चन में कर लेते हैं। लेकिन डेसिमल वाले में एक चीज का ध्यान दीजिएगा आप लोग, डेसिमल वाले में एक चीज का ध्यान दीजिएगा, इसमें एग्जैक्ट वैल्यू, जिस डेसिमल का मान एग्जैक्ट में आएगा वहीं पे ये काम करता है, नॉट अप्रॉक्सीमेट। यानी इसका यूज कभी भी डेसिमल वाले में, कभी भी इसका यूज जो है लगभग वाले में नहीं करना है। इसका यूज जो है लगभग वाले में नहीं करना, इसका यूज कहां पे करना है? एग्जैक्ट वाले वैल्यू में करना है। ठीक है, जैसे हम लोग का अगला दे रखा है डेसिमल पे आधारित है, इसको हम डिजिटल सम से लगाते हैं। जैसे यहां पे है लिखा हुआ है, तो यहां पे आप यहां पे नंबर 9 लगा, उसको आप हटा लीजिए। यहां पे भी 9 है, हटा लीजिए। यहां पे 9 हटा लीजिए। यहां पे 9, यहां पे 9, इसको हटा दीजिए आप। अब इसके अंकों का योग करते हैं तो 3, 3 कितना हो जाएगा? 6, 6, 3, 9। चाहो तो आप इसको भी हटा लो आप, ये हो जाएगा 3 और 3 कितना हो जाएगा? 6। यानी इसका जो डिजिटल सम होगा, इसका जो डिजिटल सम होगा वो कितना होगा? आपका 6 होगा। यानी जो भी ऑप्शन होगा उसके भी अंकों का योग कितना आना चाहिए? 6 आना चाहिए। चलिए देखते हैं। तो यहां पे क्या है? 3, 4, 7, 7, 3, 10, 8, 18। इसको आप हटा लो आप, बचा कितना? 1। यानी इसके अंकों का योग कितना आया है? 1, जबकि आना कितना चाहिए? 6। पहला ऑप्शन होगा नहीं। यहां पे देखते हैं 2, 4, 6, 6, 3, 9। इसको आप हटा लो आप। 3, 3, 6, 6, 8 कितना हो जाएगा? 14। 14 का मतलब 1, 4, 5।
ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन देखते हैं 5 4 9, इसको आप हटा लो। आप 3 3 6, 6 8 14, 14 8 कितना हो जाएगा 22। 22 का मतलब 2 2 कितना हो जाएगा 4, यानी ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा। लास्ट वाला ऑप्शन देखते हैं 3 4 7, 3 10, 8 8 18, इसको आप हटा लो, 9 से कट जाएगा तो 3 3 कितना हो जाएगा आपका 6, यानी इसके भी अंकों का योग कितना आया 6, यानी आंसर कितना होगा आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन हम लोग का दे रखा हुआ है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं डिजिटल सम मेथड से। तो यहां पे क्या करते हैं, जो अंक 9 हो तो उसको आप हटा दें, जैसे यहाँ पे 7 और 2 9, इसको हटा दीजिए, यहाँ पे 9 हटा दीजिए आप, तो ये कितना हुआ इसके अंकों का योग 8, 3 5 कितना हो जाएगा 8, माइनस ये कितना हो जाएगा अंकों का योग 5, 5 और 9 हटा दीजिए, 3 कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा ना, ये 8 8 16, 16 में से 5 हटाएंगे 11, 11 4 कितना हो जाएगा 15। इसको आप सिंगल डिजिट तक कर लीजिए, 1 और 5 कितना हो जाएगा 6, यानी जो भी ऑप्शन होगा उसके अंकों का योग भी कितना होना चाहिए 6 होना चाहिए। चलिए ऑप्शन से देखते हैं, तो 5 2 7 और 7 2 9, इसको आप हटा लीजिए, 3 3 कितना हो जाएगा 6, यानी इसके अंकों का योग कितना आएगा 6, यानी कौन सा ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चेक करने के लिए अगला भी चेक कर सकते हैं आप, 5 2 7, 5 2 7 2 9, इसको हटा लीजिए आप, 3 2 कितना हो जाएगा 5, ये ऑप्शन होगा नहीं आपका, 2 3 5, 5 2 7, 7 2 9, ये हटा लीजिए आप, ये होगा नहीं। इसके अंकों का योग कितना आया 3, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये तो ऑप्शन पहले से ही नहीं है, यानी कौन सा ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग का एलसीएम का है, देखते हैं इसका तरीका क्या है। वो छोटी से छोटी संख्या के अंकों का योग क्या है, जिसे 16 24 30 तथा 36 से विभाजित करने पर क्रम से 8 16 22 और 28 शेषफल बचता है, और जो 7 से पूरी तरह विभाज्य। तो जिससे भाग करने के लिए बोलता है, जिससे विभाजित करने के लिए बोलता है, उसका क्या लेते हैं एलसीएम, यानी एलसीएम ऑफ 16 24 30 एंड 36 ये हो जाएगा। फिर ये बोला है कि अगर हम 16 24 30 और 36 से भाग करते हैं तो शेषफल क्रम से कितना बचता है 8, यानी अगर आप 16 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 8, तो आप 16 में से 8 घटा देंगे कितना जाएगा 8। उसी तरह अगर आप 24 में से 16 घटाएंगे तो भी कितना आएगा 8, और 30 में से 22 घटाएंगे तो भी कितना आएगा 8, यानी हर दशा में शेषफल क्या आता है समान। तो उस शेषफल को हम लोग क्या कर लेते हैं घटा लेते हैं। उसके बाद ये बोला है कि जो संख्या है, ये जो संख्या है वह किससे डिविजिबल है, 7 से पूरी तरह क्या है विभाज्य है, 7 से पूरी तरह क्या है विभाज्य। इस सवाल में क्या लगा हुआ कंडीशन, तो यहां पे इंटू कितना लगा देंगे आपके, इसको हमें डिजिटल सम से लगाना, तो यहां पे एक नंबर देख रहे हैं 36 जो है ये नंबर जो है पूरी तरह से किससे डिविजिबल है 9 से डिविजिबल है। तो अगर जो भी संख्या 9 से डिविजिबल होती है तो उसके अंकों का योग कितना लिखेंगे 0 या तो 9 लिखेंगे, 0 या क्या लिखेंगे 9। तो इसके डिजिटल सम यानी अंकों का योग कितना हो जाएगा 9, फिर आपका कितना है -8, यानी 9 में से 8 घटा देंगे यानी कितना हो जाएगा 1, यानी जो भी ऑप्शन होगा उसके अंकों का योग कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। पहला ऑप्शन 9 आपका हो नहीं सकता, दूसरा है 1 और 0 यानी कितना हो जाएगा 1, यानी कौन सा ऑप्शन है आपका बी राइट आंसर। 1 3 कितना हो जाएगा 4, ये होगा नहीं, 1 1 कितना हो जाएगा 2, ये भी होगा नहीं, यानी कौन सा ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग का दे रखा हुआ है, चाहे तो आप इसको फार्मूले से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम लोग इसको डिजिटल सम से सॉल्व करेंगे। ये दे रखा है 203 प्लस 107 का होल स्क्वायर माइनस 203 माइनस 107 का होल स्क्वायर, तो इसके अंकों का योग क्या हो जाएगा, ये 2 3 कितना हो जाएगा 5 और 7 1 कितना हो जाएगा 8, यानी 5 प्लस 8 का होल स्क्वायर माइनस इसी तरह हो जाएगा 5 माइनस 8 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा ना 5 8 कितना हो जाएगा 13, 13 का मतलब कितना हो जाएगा 1 और 3 यानी कितना हो जाएगा 4, यानी 4 का स्क्वायर माइनस 5 माइनस 8 यानी कितना हो जाएगा -3 और -3 का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा। आप इसको माइनस भी लगा सकते हैं, -3 का स्क्वायर तो इसका स्क्वायर प्लस भी होगा, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 और -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, यानी 16 में से 9 घटाएंगे यानी कितना हो जाएगा 7, यानी जो भी ऑप्शन होगा उसके भी अंकों का योग कितना होना चाहिए 7 होना चाहिए। जैसे 8 5 13, 13 8 21,
21 6 27 यानी इसको हटा दो, यानी कितना आ रहा है ये 8। ये ऑप्शन हो नहीं सकता। अगला ऑप्शन देखते हैं तो 6 4 10 8 18 यानी इसको आप हटा दो तो 8 8 16, 16 का मतलब होता है 1 6 यानी 7, यानी इसके अंकों का योग कितना आ रहा है 7, यानी कौन सा ऑप्शन होगा आपका बी होगा। चेक करने के लिए आप इसको भी चेक कर सकते हैं, 4 3 7, 7 2 9 हटा दो आप, 4 4 कितना हो जाएगा 8, ये हो नहीं सकता है। इसको देखते हैं 5 4 9, ये हटा दो आप, 8 7 15 8 23, यानी 2 3 कितना हो जाएगा 5, ये भी ऑप्शन आपका हो नहीं सकता है। यानी कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर।